नमस्कार। मंत्र और मीनिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम माँ भगवती के एक स्वरूप जिन्हें समस्त संसार माता अन्नपूर्णा के नाम से जानता है, उनके स्तोत्र के विषय में चर्चा करेंगे और स्तोत्र का अर्थ जानेंगे। यह माता अन्नपूर्णा का स्तोत्र श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचा गया है, जिसमें उन्होंने माता का मन को लुभाने वाला भव्य और सुंदर वर्णन किया है। अन्नपूर्णा यानी वो जो अन्न की पूर्ति करती है। इन्हीं के आशीर्वाद से तीनों लोकों में जितने भी जीव है उनका भरण पोषण होता है। जिनके हाथों से खिलाए गए एक निवाले की वजह से गणेश जी की हिमालय जैसी क्षुधा भी शांत हो जाती है। उनकी आराधना से रोग शोक का निवारण होता है। इन्हीं की कृपा से हर किसी की जीवन ज्योति जागृत रहती है। इनके इस स्वरूप को समझने के पश्चात व्यक्ति माता अन्नपूर्णा के वात्सल्य भाव की अनुभूति स्वयं कर सकता है। तो चलिए आज इस अनुभूति की प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं और इस स्तुति का अर्थ जान लेते हैं। इस पहले वीडियो में हम इस संपूर्ण स्तुति के 4 भागों का अर्थ जानेंगे। बाकी के जो 8 भाग हैं उनका अर्थ आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो स्तुति कुछ इस प्रकार है। ओम नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निरधुरताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयांचलवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमावराडम्बरी मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकुम्भान्तरी काश्मीरागरुवासिताङ्गरुचिरे काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्राकार्णलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वेशौर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमाशङ्करी कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओंकार बीजाक्षरी मोक्षद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी। तो ये पहली 4 जो भाग थे कुछ इस प्रकार है। तो अब इनके अर्थ जान लेते हैं। तो जो पहला भाग है उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि हे माते, आप नित्य आनंद प्रदान करने वाली है, वर तथा अभय देने वाली है। आपका स्वरूप जैसे सौंदर्य रूपी रत्नों की खान है। आप भक्तों के सारे पापों को नष्ट कर उन्हें पवित्र कर देती है। आप साक्षात माहेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित है। आपने माता पार्वती के रूप में जन्म लेकर राजा हिमावंत के वंश को पावन कर दिया है। आप काशीपुर की आधीश्वरी यानी स्वामिनी है। आप सबको अपनी कृपा का आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता है। हे भगवती अन्नपूर्णे, कृपया मुझे भिक्षा प्रदान करें।
जो दूसरा भाग है उसका अर्थ है आपने अपने शरीर पर अनेक विविध रत्नों के चित्र विचित्र प्रकार के आभूषण धारण करे हैं। आपका संपूर्ण शरीर सुवर्ण से बने वस्त्रों से शोभा पा रहा है। आपके वक्षस्थल यानी छाती का जो मध्य भाग है वहाँ पे मुक्ताहार यानी जो सुंदर मोतियाँ होती है उनकी माला, तो वो उससे सुशोभित हो रहा है। आपका संपूर्ण शरीर केशर और अगर यानी एक सुगंधी वृक्ष है उसकी सुगंध से सुवासित हो रहा है। आप काशीपुर की आदिश्वरी है। आप सबको अपनी कृपा का आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता है। हे भगवती अन्नपूर्णे, कृपया मुझे भिक्षा प्रदान करें। अब जो तीसरा भाग है उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। आप समस्त योगियों को योग का आनंद प्रदान करती है। आप शत्रुओं का विनाश करती है। आप ही मनुष्य के अंदर धर्म और अर्थ के लिए निष्ठा उत्पन्न करती है। आपका स्वरूप सूर्य, चंद्र तथा अग्नि की प्रभा तरंगों वाली कांति समान है। आप तीनों लोकों की रक्षा करती है। आप अपने भक्तों की सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करती है। उनकी समस्त मनोकामनाएं आप ही पूर्ण करती है। आप काशीपुर की आधीश्वरी है। आप सबको अपनी कृपा का आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता है। हे भगवती अन्नपूर्णे, कृपया मुझे भिक्षा प्रदान करें। अब जो आखिरी भाग है उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। आपने कैलाश पर्वत की कंदराओं को या गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाया है। आप गौरी, उमा, शंकरी तथा कौमारी इन अनेक विभिन्न नामों से प्रतिष्ठित है। आप वेदार्थ तत्व का अवबोध करवाने वाली यानी वेदार्थ तत्वों का ज्ञान प्रदान करने वाली है। आप स्वयं ओमकार बीज स्वरूपिणी हैं। आप मोक्ष के मार्ग के जो कपाट है उनका उद्घाटन करने वाली यानी उनको खोलने वाली है। आप काशीपुर की आधीश्वरी है। आप सबको अपनी कृपा का आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता है। हे भगवती अन्नपूर्णे, कृपया मुझे भिक्षा प्रदान करें। तो ये जो पहले 4 भाग थे उनका अर्थ कुछ इस प्रकार है। तो आगे के जो बचे हुए 8 भाग हैं उनका अर्थ हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।